हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वो था क्वेश्चन नंबर 45। हम लोग फिलहाल देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 46। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 46 अगर देखें तो कह रहा है क्वेश्चन कि द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन विथ, देखो ना वो जो मॉलिक्यूल दिया हुआ है CH3COO है। देखो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूल का चर्चा है 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है, 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन है। और इसको कौन सा मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन का चर्चा क्वेश्चन पूछ रहा है? जो मॉलिक्यूल लिया है CH3COO, ये CH3COO कहने का मतलब ये क्या हो गया? पर ऑक्साइड हो गया। इसका मतलब क्या चीज? पर ऑक्साइड हो गया, इसका मतलब वो क्या चीज में बदल जाएगा? वह एक डबल जो बॉन्ड है वो क्या चीज में बदल जाएगा? वो इपॉक्साइड में बदल जाएगा। माने यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो इस तरह का इपॉक्साइड हो जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 46। अरे बेटा 46 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्वेश्चन देखें तो ये देखो मैलेइक एसिड है। मैलेइक एसिड को NaOH से रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम मैलेट बन गया होगा। अरे बेटा सोडियम मैलेट का अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर दें तो क्या बन जाएगा? एसिटिलीन नहीं बन जाएगा, अल्काइन नहीं बन जाएगा। इतना आसान सा क्वेश्चन है। तो ये 47 का जो आंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, अल्काइन हो जाएगा। अल्काइन के प्रिपरेशन में भी ये रिएक्शन लिखे हुए हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 48 पे बात करने के लिए देखो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं और जब लेक्चर पढ़ा रहे थे उस समय भी चर्चा किए थे। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल हमारे सामने है, C डबल बॉन्ड OOH है, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं। माय डियर, ब्रोमीन का जब सब लोग सामने ब्रोमीन का जब एडिशन करवाएंगे इस मॉलिक्यूल में तो सबसे पहले यहाँ पर 3 मेंबर्ड एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनेगा, ये प्लस, ऐसा ही ना 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है और ये फंक्शनल ग्रुप एसिड है। और यहाँ पर देखोगे ध्यान से क्वेश्चन को तो वह रिएक्शन NaHCO3 माने हल्का सा बेसिक मीडियम में करवाया गया है। होना क्या है? वो जो बेसिक मीडियम है वो यहाँ का हाइड्रोजन हटा देगा, ये बदल जाएगा O- में और यह O- आकर यहाँ अटैक करेगा। कितने मेंबर का रिंग? तो 1 2 3 4 5 ऑक्सीजन सहित वो 5 मेंबर का रिंग, बाहर की तरफ ब्रोमीन खुल जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बोल, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो B वाला आंसर नहीं हो जाएगा। ध्यान दो, इस तरह का क्वेश्चन हम पढ़ाए हुए हैं। लैंग्वेज जब पढ़ा रहे थे तो उस समय भी इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्लास में भी डिस्कस किए थे। ये था क्वेश्चन नंबर 48 के बाद हम लोग जो अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 49। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 49 का कहना है एक साइक्लोहेक्सीन है। साइक्लोहेक्सीन को हम लोग करवा क्या रहे हैं? तो साइक्लोहेक्सीन को हम लोग रिएक्शन करवाए हैं क्या चीज़ के साथ? तो मर्क्यूरिक एसीटेट और माने इसका देखो ना, ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली बात नहीं हो रही है। मर्क्यूरिक एसीटेट आप फिर NaBH4 यही ना करते थे हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में। और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का खासियत क्या था कि वहाँ एल्कीन को अल्कोहल में बदलता था और मार्गोनिकोव्स तरीके से बदलता था। अरे बेटा साइक्लोहेक्सीन को वो क्या चीज़ में बदल देगा? एक कार्बन पर H जाकर लगेगा, दूसरे पर OH जाकर लगेगा। एक पर H जाकर लगे, दूसरे पर OH जाकर लगे तो वो क्या चीज़ में बदल जाएगा? उसको क्या, कौन सा आंसर हो जाएगा? बोल, ए वाला आंसर नहीं हो जाएगा। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन यही होता है ना। एल्कीन को पहले हम लोग मर्क्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाते हैं और बनने वाले प्रोडक्ट को फिर NaBH4 से रिड्यूस कर दिया करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 49। क्वेश्चन नंबर 50 हम देखने जा रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 50 को देखो ध्यान से, कह रहा है कि व्हाट इज मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन। इस रिएक्शन से कौन सा? ये देखो कोल्ड सॉल्यूशन है। साइक्लोहेक्सीन को रिएक्शन करवाया गया है क्या चीज़ के साथ? बेयर्स रिएजेंट के साथ। आप लोग को याद है साइक्लोहेक्सीन को बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते थे तो क्या बनता था? साइक्लोहेक्सीन को बेयर्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन देख रहे थे वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 50। अरे बेटा बेयर्स रिएजेंट कोल्ड केमोनोफोर बोलते हैं और यह डबल बॉन्ड में सिस
OH का दोनों कार्बन पर OH का एडिशन करवा देता है, माने एल्कीन को 1,2 डाइहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव में बदल देता है। तो कहने का मतलब 50 वाले क्वेश्चन में देखो दोनों OH एक ही डायरेक्शन से रहेगा और अलग अलग कार्बन पर होगा, तो वो दिखाता हुआ इन सब में से कौन सा ऑप्शन है बोल? तो वो दिखाता हुआ इन सब में से कौन सा ऑप्शन है बोलो? तो 50 का आंसर अगर देखोगे तो दोनों का दोनों जो होना चाहिए वो सिस होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। तो वो दिया हुआ है बी वाले ऑप्शन में। सी वाले ऑप्शन में एक OH प्लेन के ऊपर है, एक OH प्लेन के नीचे है, ठीक है ना। 1,2 इक्विट वो एक्सियल है ना, 1,2 एक्सियल ट्रांस होता है। देखो ना सी ऑप्शन में दोनों OH जो है वो इक्विटोरियल पर है, एक्सियल पर तो दोनों H है, तो दोनों OH एक दूसरे का ट्रांस हो गया ना। तो सिस वाला कौन सा है? सिस वाला जो है एक पूरा प्लेन के ऊपर है, एक हल्का सा प्लेन से ऊपर है, लेकिन है तो दोनों प्लेन के ऊपर ना। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा 50 का? 50 का आंसर हो जाएगा बी वाला। क्वेश्चन नंबर 51 देख रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 51 अगर देखें तो एक एल्कीन है, एल्कीन को कह रहा है कि हमने ब्रोमीन से रिएक्शन करवाया है और यहाँ पर ब्रोमीन का कंसंट्रेशन हमने कम लिया हुआ है। ब्रोमीन का देखो एक बात देखना बेटा, क्या ये रिएक्शन सॉल्यूशन में घोलकर करवाया गया है? यहाँ पर वो क्या करवाया है? लाइट के प्रेजेंस में करवाया है। लाइट के प्रेजेंस में करवाया है तो फिर वो ब्रोमीन क्या चीज में बदल जाएगा? फ्री रेडिकल में। ब्रोमीन के साथ वहां क्या लिया गया है? लाइट लिया गया है। लाइट लिया गया है तो वो ब्रोमीन बदल जाएगा क्या चीज में? फ्री रेडिकल में। और फ्री रेडिकल अगर बन गया तो फिर क्या करेगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने लगेगा। ब्रोमीन जो होगा फ्री रेडिकल में अगर बदल गया है तो फिर क्या करने लगेगा? एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन करने लगेगा। अरे बेटा एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट कौन सा है? 51 का आंसर देखो तो, जिसमें डबल बॉन्डेड से दूर वाले कार्बन पर ब्रोमीन जाकर लगा है, तो वो आंसर कौन सा है बोलो? 51 का बी है वो आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 52 में अगर हम लोग चलें तो 52 में अगर ध्यान से देखोगे तो यह एक ईस्टर है, ठीक है, जिसमें एक जगह डबल बॉन्ड भी है और उस डबल बॉन्डेड सिस्टम में बाकी सब चीज सब जगह ठीक है, जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड O हो गया है। तो पूछ रहा है कि ये काम कौन कर सकता है? अरे बेटा डबल बॉन्ड को तोड़कर उसको करवाना तो ये रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में हो जाएगा ना। ये काम जो हो जाएगा वो कौन सा रिएजेंट कर सकता है? रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस वाला काम कर सकता है। रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में क्या होता है? जहां भी दो कार्बनों के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड टूटकर दोनों कार्बन क्या चीज में बदल जाता है? दोनों कार्बन बदल जाता है डबल बॉन्ड O में बदल जाता है। यही हुआ करता है कहां पर? रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस में हुआ करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 के से आगे बढ़ते हैं। अरे बेटा 52 से आगे बढ़ा जाए तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 में चर्चा करने के लिए। 53 में अगर चर्चा करने के लिए देखो, अब देखो वही वाला चीज हो गया। देखो ना एल्कीन है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, ये वाला रिएक्शन जो बोल रहे थे ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड वाला, इसमें क्या होगा बोल? डबल बॉन्ड पे दोनों कार्बन पर सिस तरीके से क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, 2 OH आ जाएगा। अरे बेटा दोनों OH सेम डायरेक्शन में कौन सा ऑप्शन में लगा हुआ है बोल? तो 53 का आंसर ध्यान से देखना, बी वाला ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। 53 का आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं 54 क्वेश्चन देख रहे हैं, कह रहा है कि व्हिच कंपाउंड इज पॉसिबल प्रोडक्ट फ्रॉम एडिशन Br2 टू 1 ब्यूटीन। अरे बेटा 1 ब्यूटीन है और उसमें ब्रोमीन लगा रहे हैं, 1 ब्यूटीन ही है ना। तो 1 ब्यूटीन में ब्रोमीन लगाएंगे, 1 2 3 4, 1 ब्यूटीन में ब्रोमीन लगाएंगे। ब्रोमिनेशन क्या होता है? एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, एक ब्रोमीन यहाँ आएगा, यही प्रोडक्ट होगा ना। 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, यही तो प्रोडक्ट हो जाएगा। इसमें ब्रोमिनेशन करवाएंगे तो जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा? 1,2 डाइब्रोमोब्यूटेन, यही ना प्रोडक्ट हो जाएगा। तो वैसा आंसर कौन सा दिख रहा है ना बेटा? ए नहीं है, ये कैसे बोल सकते हो? ए में 1 1 है, 1 2 होना चाहिए। तो 1 2 किस में दिख रहा है? डी वाले में दिख रहा है, 4 कार्बन। बी मत बोल देना, बी में 3 ही कार्बन है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा। आगे 54 के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं और वो क्वेश्चन होगा कौन सा? 55 नंबर का क्वेश्चन होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 55 का कह रहा है कि एडिशन ऑफ Br2 टू सिस 2 ब्यूटीन। अरे बेटा सिस 2 ब्यूटीन परफेक्ट सिस ट्रांस वाला हो गया। अब फिर उसमें ब्रोमीन का एडिशन करवा रहे हैं। ब्रोमीन का एडिशन हम लोग जानते हैं कि कैसा एडिशन होता है। ब्रोमीन का एडिशन सिन होता है कि एंटी होता है?
एंटी एडिशन होता है, ब्रोमीन अपोजिट डायरेक्शन से लगता है। तो सिस में अगर एंटी एडिशन हो, तो उधर जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं हो जाएगा, CARTAM, याद है। तो सिस में ये नियम CARTAM वाले जो नियम है वो लागू तभी होते हैं, याद है ना कंडीशन क्या बताए थे, जब हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल परफेक्ट सिस या परफेक्ट ट्रांस हो, और दूसरा शब्द क्या बताए थे कि ऐड होने वाला जो चीज हो वो दोनों सेम हो। तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हम लोग 55 से आगे बढ़ रहे हैं। 55 से आगे बढ़ रहे हैं तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 56। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का रहा है एडिशन टू Br2 टू ट्रांस, एकदम बिल्कुल वही क्वेश्चन का उल्टा है। ट्रांस में एंटी एडिशन करवाते हैं तो TAM, यही बताए थे ना, TAM हो जाएगा तो वो कौन सा फॉर्म बन जाएगा, मेसो फॉर्म बना करेगा। तो ये था 56, ये क्वेश्चन था हमारा 56। क्वेश्चन नंबर 57 देख रहे हैं, कह रहा है कि एडिशन ऑफ ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड टू साइक्लोपेंटीन वुड गिव ए प्रोडक्ट विच इज, अरे बेटा साइक्लो कौन सा मॉलिक्यूल है, साइक्लोपेंटीन है। साइक्लोपेंटीन में अगर हम लोग OH ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों OH लगेगा और दोनों OH क्या हुआ करेगा, सिस हुआ करेगा। दोनों OH अगर एक ही डायरेक्शन में लगे, अरे बेटा ये मेसोफॉर्म नहीं हो जाएगा, ये मेसोफॉर्म प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ नहीं हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, एक मेसो कंपाउंड नहीं हो जाएगा। कौन सा 57 का C। 58 चलते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 58 को देखोगे तो 58 कह क्या रहा है, बोलिए। क्वेश्चन नंबर 58 जो कह रहा है वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ BS3 फॉलोड बाय H2O2, BS3H2O2 वही वाला रिएक्शन, BS3 इसमें घुला रहता है तो कई बार इसका चर्चा नहीं किया रहेगा, वो सिर्फ स्टूडेंट BS3 यूज होगा तो THF में ही यूज होगा, उसको H2O2 से रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एडिशन ऑफ BS3 फॉलोड बाय H2O2 टू ट्रांस टू ब्यूटीन। देखो हमारा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो कौन सा मॉलिक्यूल है, ट्रांस टू ब्यूटीन है। ट्रांस टू ब्यूटीन यही हो गया ना बेटा, ट्रांस टू ब्यूटीन में ये एडिशन हो रहा है। बेटा वो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में होता क्या था, एक कार्बन पर हाइड्रोजन दूसरे पर OH, यहाँ तो यहाँ लगे H यहाँ OH तो भी वही मॉलिक्यूल वाला नाम होगा, और यहाँ H यहाँ OH तो भी वही नाम वाला मॉलिक्यूल होगा, बात तो एक ही है, कहीं कोई भी लगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट कह रहा है कि द प्रोडक्ट एडिशन ऑफ BS3 by H2O2 ब्यूटीन वुड गिव ए प्रोडक्ट। अरे बेटा ये जो प्रोडक्ट होगा ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ एक हाइड्रोजन लगे और यहाँ एक OH लगे, तो एक ही OH, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहा क्योंकि दो हाइड्रोजन हो गया, ये सेंटर तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया ना। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, बोल, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट हो जाएगा। ऑप्टिकली एक्टिव लिखो या जानते हो एक बात, ये जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंगल एक्टिव है और शुरू में हमारा डबल बॉन्ड एक फ्लैट था, शुरू में डबल बॉन्ड हमारा जो था ये था, तो BS3 का एडिशन इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है, दोनों में से कहीं भी हो सकता है ना। तो प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, बोल, प्रोडक्ट जो हो जाएगा हमारा वो रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रेसिमिक मिक्सचर हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है, हाँ रेसिमिक हो जाएगा। फाइनल आंसर रेसिमिक फाइनल का होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा तभी तो रेसिमिक होगा, ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही होगा। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कि 59 क्वेश्चन अगर देखोगे, अगर क्वेश्चन नंबर 59 हम लोग देखें ध्यान से, तो 59 का कहना है कि एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है और वो मॉलिक्यूल ये है और इसको इसमें बदलना है। अरे बेटा ध्यान से देख, एक चीज तो पक्का है ना, कार्बन का स्केलेटन नहीं बदला है। 59 क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखोगे तो कार्बन का स्केलेटन माने कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है। अगर हमको एल्कीन को अल्कोहल में बदलना है, रीअरेंजमेंट नहीं करवाना है, तो यही दोनों रिएक्शन में कोई एक चुनेंगे। अच्छा अब खाली ध्यान दो कि एडिशन मार्कोनिकॉफ करवाया है कि एंटी मार्कोनिकॉफ करवाया है, ये बताओ। एडिशन जो है वो कैसा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन है। अरे बेटा मार्कोनिकॉफ एडिशन है तो फिर कौन सा रिएजेंट चलेगा, बोल,
ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बोले तो कौन सा आंसर? सी वाला। 59 से आगे बढ़े हम लोग, 59 से आगे बढ़े तो 59 के बाद अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 60। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 60 का अगर देखा जाए तो कह रहा है कि कम द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, एक रिएक्शन दिया हुआ है और उस रिएक्शन को गौर नाल देखो। उस रिएक्शन में हुआ क्या है कि एक पर ऑक्साइड के मौजूदगी में HBr, अरे बेटा पर ऑक्साइड लेकर HBr का एडिशन करवाते हैं तो वहाँ पर कैसा एडिशन होता है बोलो? एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा तो निगेटिव पार्ट चला जाएगा CH2 पर, हाइड्रोजन बीच वाले कार्बन पर, तो कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा बोल? 60 में कौन सा प्रोडक्ट बन जाएगा? ये वाला प्रोडक्ट नहीं हो जाएगा, एंटी मार्कोनिकॉफ का प्रोडक्ट वही हुआ करेगा ना। जल्दी बोलते कहे नहीं हो। आगे बढ़ रहे हैं, 60 से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखना। 60 से आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 61 देखो। 61 वैसे तो देखने में बड़ा लगता है कि हाय रब्बा ये क्या हुआ, लेकिन वैसा है नहीं। अच्छा एक चीज देखो, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो करवा रहा है ऑक्सीडेटिव है कि रिड्यूसिव है बोल? हाइड्रोलिसिस जो करवा रहा है ओजोन के साथ जिंक के साथ H2O है कि वैसा ही है, H2O2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दिया है। इसका मतलब ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस का चर्चा है। रिड्यूसिव हाइड्रोलिसिस रहता तो जिंक प्लस वाटर रहता, या तो डाइमिथाइल सल्फाइड प्लस वाटर रहता, तो वैसा तो कुछ है नहीं। ऑक्सीडेटिव जब होता है तो क्या होता है? डबल बॉन्ड बीच से टूटेगा और दोनों भाग एसिड में बदल जाएगा। यहाँ पर एक बात समझना, ये भूलना मत। देखो बात समझना, हम ये चीज बताए हुए हैं, हमको लग रहा है कि एक बार फिर से बता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इधर बता देते हैं, ध्यान देना कि तो जहां तक क्वेश्चन नंबर 61 का सवाल है, यहाँ जहां डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है? डबल बॉन्ड टूट कर दोनों कार्बन एसिड में बदल जाएगा। अरे बेटा हम इसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं, आप मेरे बनाए स्ट्रक्चर बनाने के तरीके पे गौर करना। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं। 61 में यहाँ एक OH है और ये OH के पीछे एक ऐसा, यहाँ एक दूसरा OH है, ठीक है? यहाँ एक दूसरा OH है, ये ऐसा है, और इसके बाद एक सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के बाद ये वाला COOH बदल जाएगा, वो वाला कार्बन COOH में बदल गया। और उसके बाद गौर करो, इसके बाद इधर के तरफ 1 2 3 4 5 CH2 है, इसके बाद इधर के तरफ CH2 की संख्या कितनी है? 5 है, और फिर COOH हो जाएगा। देख तो यही प्रोडक्ट हो जाएगा ना। ओजोलिसिस के कारण ये दोनों का आपस में बॉन्ड था, वो टूटकर दोनों भाग बदल गया क्या चीज में? एसिड में बदल गया। ये जो बीच में ऐसे बॉन्ड बना हुआ था वहां तक पहुंचा हुआ था, उसको हमें एक ही में लिख दिया, CH2 का होल 5 लिख दिए हैं। अच्छा आप लोग को एक बात बताए हैं कि पहला 5वां और पहला 6ठा सेंटर नजदीक नजदीक होता है। अरे बेटा ये OH और ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का बीच का दूरी गिनो, 1 2 3 4 5। वो कार्बन और वो ऑक्सीजन कितनी दूरी पर है? 5 कार्बन की दूरी पर है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा लो तो वहां स्टरीफिकेशन हो जाता है। ये बात जानते हो ना, एसिड अल्कोहल मिलकर एस्टर बना लिया करता है। बहुत बार केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रूप में, या ये तो रिएक्शन हम लोग 9th 10th से पढ़ते आते हैं। तो कहने का मतलब है देखो यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये एसिड है और उसके 5वें कार्बन पर अल्कोहल है। कहने का मतलब ये नजदीक नजदीक होगा, इन दोनों में रिएक्शन हो जाएगा और ये बदल जाएगा क्या चीज में? एस्टर में बदल जाएगा। तो ये असल में यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा? ये असल में यहाँ पर कितने मेंबर का रिंग बन जाएगा? एक 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। ये ऑक्सीजन असल में यहाँ आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड O के साथ, यहाँ वाले C डबल बॉन्ड O के साथ इस तरह से बॉन्ड बना लेगा। तो मेरा कहना है कि इसी तरह का प्रोडक्ट हुआ करेगा। जो आंसर आप लोग देखोगे वो आंसर में इसी तरह का प्रोडक्ट हुआ करेगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 61 का आंसर देख तो कौन सा हो जाएगा बोलो? वो बी वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है? वो बी वाला आंसर हो जाएगा। हाँ एक लाइन बोल रहे हैं, अगर हो सके तो याद रखना, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं। साइक्लिक एस्टर को क्या बोला करते हैं? लैक्टोन। साइक्लिक एमाइड को लैक्टम बोला करते हैं। साइक्लिक एमाइड को क्या बोला करते हैं? लैक्टम बोला करते हैं, ठीक है? हम आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61।
61 से थोड़ा सा भी आगे चलते हैं हम लोग, तो अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 62। देखना, क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करने जा रहे हैं। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 62 अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन में एक मिथाइल लगा हुआ है और Br2H2O ब्रोमीन का एडिशन करवाने के लिए कह रहा है एक्वस मीडियम में। सुनो ना, अगर 62 क्वेश्चन सामने, सब लोग ध्यान देना, इमरजेंसी समझकर सामने ध्यान देना। एक साइक्लोहेक्सीन है और इसमें ब्रोमीन का एडिशन करवाने के लिए कह रहा है, वो भी एक्वस मीडियम में। माय डियर, ब्रोमीन का एडिशन करवाएंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, एक 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बना करेगा और सॉल्वेंट के रूप में वाटर है तो 3 मेंबर में न्यूक्लियोफाइल की तरह बैक साइड से अटैक कौन करेगा, वाटर करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा, ये मिथाइल, ये 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट, और वाटर मॉलिक्यूल का जो अटैक होगा वो इस कार्बन पर कि इस कार्बन पर, मिथाइल वाले कार्बन पर कि मिथाइल से दूर वाले कार्बन पर। तो बोले हैं 3 मेंबर साइक्लिक इंटरमीडिएट बनकर जब भी रिएक्शन हो तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमेशा ज्यादा अल्काइलेटेड। तो एक बात, यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो फाइनल प्रोडक्ट में यहाँ OH लगा होगा, इस कार्बन पर Br लगा होगा, और OH और Br अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए होंगे। OH और Br जो होंगे, क्योंकि उसके बैक साइड से न अटैक होता है, जिधर OH होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन लगा हुआ होगा, Br लगा हुआ होगा। तो आंसर ढूंढो ना, मिथाइल वाले कार्बन पर OH और उसके नीचे वाले कार्बन पर Br, और OH और Br का डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखा रहा है, बोल? डी वाला आंसर में दिखा रहा है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 63 हम लोग देख रहे हैं। अरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि इन मिथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन ब्रोमीन रिएक्ट्स विथ इथिलीन टू yield this in addition to 1,2-dibromoethane because। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखना, सभी लोग सामने देखते रहना। देखो, इथिलीन है, हमारा ओरिजिनल मॉलिक्यूल क्या है, इथिलीन है। इसका हम लोग ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं, सॉल्वेंट के रूप में मिथेनॉल लिए हुए हैं। तो क्या होगा ये कि सबसे पहले यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बना, ये साइक्लिक इंटरमीडिएट बना Br+, और यहाँ Br+ से बाहर निकला कौन, Br-। ठीक है। अरे बेटा, ये Br- भी बैक साइड से अटैक कर सकता है, और जो सॉल्वेंट के रूप में अल्कोहल है वो अल्कोहल भी अटैक कर सकता है। तो ये वाला प्रोडक्ट, देखो कहने का मतलब है कि ये भी अटैक कर सकता है, ये भी अटैक कर सकता है, लेकिन सॉल्वेंट जो है उसका अटैक तो ज्यादा मात्रा में होगा ही। जैसे बात समझिएगा, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल को सॉल्वेंट में डुबाए हुए हैं, अब ये मॉलिक्यूल में ऊपर से Br हटा, यहाँ से Br- निकला, यह Br- जाएगा बैक साइड, तब अपना जगह लेगा, तब अटैक करेगा। जबकि 3 मेंबर साइक्लिक मॉलिक्यूल बनने से पहले भी हर कार्बन के चारों तरफ तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल को पानी में डुबा दे तो चारों तरफ तो उसके पानी पानी होगा ही। वैसे ही कोई भी मॉलिक्यूल को अल्कोहल में डुबाए हुए हैं तो उसके चारों तरफ तो अल्कोहल है ही। तो अल्कोहल के अटैक करने का चांस ज्यादा है कि Br- जो ऊपर से निकलेगा वो बैक साइड से आएगा, उसके अटैक करने का चांस ज्यादा है, अल्कोहल के अटैक करने का चांस ज्यादा है। और दूसरा बात होता क्या है कि जो Br- है ना, वो अल्कोहल के द्वारा सॉल्वेट करवा दिया जाता है। अल्कोहल उसको क्या कर देता है, सॉल्वेशन करवा देता है, उसका रिएक्शन एकदम ही नहीं होता है, 100% एक के प्रोडक्ट बनता है। तो ऑप्शन में ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी ऑप्शन में सॉल्वेशन वाला चर्चा भी किया हुआ है। कौन सा ऑप्शन में, ए में। तो 63 का आंसर इसीलिए कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं, 63 से आगे बढ़ा जाए। हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, कौन सा, तो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं 64। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। अरे बेटा, 64 क्वेश्चन भी आसान है। ये एल्कीन के ओजोनोलिसिस नहीं, और ये ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन पर क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो क्या चीज पर क्वेश्चन है, ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन पर क्वेश्चन है। ऑक्सीडेटिव डिसोसिएशन याद है आप लोगों को, बीच से तोड़कर दोनों भाग को CO2 में बदल देता है। C∪C से बीच तोड़कर दोनों भाग को क्या चीज में बदल देता है, CO2 में। खाली टर्मिनल वाला अगर CH2 रहे, टर्मिनल वाला CH2 रहे तो ये कार्बन डायरेक्टली बदल जाता है क्या चीज में,
ये वाला कार्बन डायरेक्टली बदल जाता है क्या चीज में, CO2 में बदल जाया करता है। अरे बेटा तो देख यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है 64 क्वेश्चन ध्यान से देखना, 64 क्वेश्चन ध्यान से देखना, 64 क्वेश्चन जो है, तो क्वेश्चन नंबर 64 का जहां तक बात है, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल एसिड है और एक मॉलिक्यूल CO2 है। इसका मतलब दो ठो एसिड जहां जहां जिन जिन दो कार्बनों के बीच में है, उन दो कार्बनों में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा और एक कार्बन जो है जो डबल बॉन्ड CO2 वाला C आ जाएगा। ध्यान दिए हम क्या बोले, जो दो डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा दो कार्बनों के बीच, यही टूटकर दो को एसिड बना होगा और एक कहीं पर और कार्बन होगा टर्मिनल वाला, वो टूटकर ये तीसरा CO2 तीसरा मॉलिक्यूल एसिड और ये CO2 बनकर निकला होगा। माने कोई दो CO2 जो COOH लगा हुआ है, उन COOH को जोड़कर डबल बॉन्ड बनाना है और एक COOH जहां पर है वहां पर CO2 वाले C को डबल बॉन्ड के साथ सेट कर देना है। अब आप ही लोग देखो ना, इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है, आप ही लोग देखो इसमें से कौन सा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो कौन वाला, यहाँ पर जो आंसर हो सकता है वो बी वाला आंसर देख, बी वाला आंसर देखो, जहां रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड को अगर हम लोग ब्रेक करवा दें और दोनों छोर पर COOH लगा दें, तो इधर वाला पार्ट बन गया और उधर वाला पार्ट के लिए बीच से अगर वो डबल बॉन्ड को तोड़ दें तो एक CO2 बनकर निकल जाएगा। ध्यान दिए, आंसर मिल गया सभी लोग। किसी को भी न समझ में आया हो तो बोल देना, किसी को भी न समझ में आया हो तो बोल देना, हम समझाएंगे। तो हम लोग जो क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 65। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 65 में देखो, एक मॉलिक्यूल है प्रोपीन और इस मॉलिक्यूल को 1,2-डाइक्लोरो और 1-ब्रोमो, 1,2-डाइक्लोरो 3-ब्रोमो में बदलना है। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले उसको रिएक्शन करवा ले क्या चीज़ के साथ, तो सबसे पहले उसको रिएक्शन करवा ले NBS के साथ। इसको सबसे पहले रिएक्शन करवा ले क्या चीज के साथ, NBS, तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, वो वाले कार्बन पर ब्रोमीन, और NBS से रिएक्शन करवाने के बाद में इसमें क्या करवा लो, क्लोरीनेशन, तो 1,2-डाइक्लोरो, तो पहले NBS फिर क्लोरीनेशन किस ऑप्शन में करवाया गया है, बोल डी में। तो वही ना इसका आंसर हो जाएगा, देखो ना 65 का आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। अच्छा 65 से आगे बढ़ते हैं, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 में देखो कहा क्या गया है कि टेकिंग इनटू द स्टेबिलिटी ऑफ वेरियस साइक्लोएल्कीन्स एंड कार्बोकैटायन एज वेल एज द रूल्स गवर्निंग मैकेनिज्म ऑफ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, व्हाट इज मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अरे बेटा इसको HI से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये सब क्वेश्चन नहीं बनने लायक है। ये सब क्वेश्चन कार्बोकैटायन का शिफ्टिंग वाला कितनी बार तो हो चुका है। एक 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग में एक मिथाइल लगा हुआ है और मिथाइल के बाद यहाँ ये है, ये डबल बॉन्ड है और इसको कह रहा है HI से रिएक्शन करवाइए। सबसे पहला काम क्या होगा, यहाँ कार्बोकैटायन बन जाएगा। सबसे पहला काम इसी को मिटा कर करें तो ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। कार्बोकैटायन बनने के बाद ये 5 मेंबर रिंग जो है ये एक्सपेंड होकर यहाँ आएगा और ये 6 मेंबर रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा ठीक ठाक से बना दे तो 6 मेंबर रिंग, एक जगह मिथाइल, यहाँ प्लस यहाँ 2 मिथाइल, यही चीज हो जाएगा। अरे बेटा इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो अब शिफ्टिंग के कारण नहीं बनने जा रहा है, कहीं भी शिफ्टिंग के कारण इससे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन तो नहीं बनने जा रहा है ना। वहाँ से मिथाइल बुलाकर तो सेम स्टेबिलिटी वाला बन जाएगा। अब इसमें I- का अटैक करवा दे, अब इसमें I- का अटैक करवा दे तो कौन सा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख रहा है, बोलना। अब इसमें I- का अटैक करवा दे, 66 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 66 से आगे बढ़ते हैं हम लोग, 67 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। बेटा 67 देखने जा रहे हैं तो कह रहा है कि एक ट्राइईन माने 3 डबल बॉन्ड है कोई मॉलिक्यूल में, विथ ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड एसिटिक एसिड, जिंक ले लिया है माने रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस किया है, तो वो दे रहा है, इसमें 3 प्रोडक्ट दे रहा है। एक प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड, एक प्रोडक्ट जो है वो जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो, और एक प्रोडक्ट है जो सामने दिख रहा है वो, ये 3 प्रोडक्ट है, तो कौन सा मॉलिक्यूल होगा। अरे बेटा ऐसे क्वेश्चनों को एक तरीका है कि जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन है उसी को प्लस माइनस करके सोचे, उससे भी ज़्यादा आसान तरीका है अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शंस को ध्यान से देखने लगते हैं। ऑप्शंस को देखने से हम लोग को पता चल जाएगा कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है। तो आप ध्यान से देखो, डी ऑप्शन को ध्यान से देखना।
डी वाला ऑप्शन को ध्यान से देखो, अभी जो जैसे बता रहे थे सोचने के लिए, बिल्कुल उसी पर क्वेश्चन है। डी वाला जो ऑप्शन है हमारा वो ऐसा है, और इधर की तरफ लगा हुआ है क्या चीज, इधर की तरफ जो चीज लगा हुआ है वो कौन सा चीज लगा हुआ है बोलो, इधर की तरफ है एक डबल कार्बन है, ये ऐसा है। अरे बेटा इसका अगर रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस हम लोग करेंगे, इसका अगर रिड्यूसिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो ये एक कार्बन यह टूटकर फॉर्मल्डिहाइड, जो कि एक ऑप्शन है पहला वाला। अब देखो ये यहां से टूटेगा और यहां से टूटेगा, ठीक। तो नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है ये CHO, माने दो कार्बन C डबल बॉन्ड O, फिर CH2 C डबल बॉन्ड O, नीचे वाला जो भाग है वो क्या चीज में बदल जाएगा, ये वाला कार्बन में आ जाएगा ना डबल बॉन्ड O, रिड्यूसिव है तो अभी एल्डिहाइड तक ही बनेगा, तो ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH, ये वाला कार्बन, और ये वाला कार्बन हो जाएगा यहाँ CH2, और ये वाला कार्बन हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH। आप ऊपर वाला जो भाग है वो कौन सा, जो क्वेश्चन में बीच वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है वही मॉलिक्यूल हो जाएगा ना। ध्यान से देखो तो आंसर मिल गया है इसका, यहाँ डबल बॉन्ड है, जल्दी करना, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो होगा क्वेश्चन नंबर 68। देखना 68 कह रहा है कि इफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विथ PDC, ठीक है, in excess of hydrogen gas, how many stereomers of the product will be obtained। अरे क्या इसको अगर हम लोग प्लेटिनम के मौजूद में इसका हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो इसके कितने प्रोडक्ट बनेंगे वो कह रहा है। ये हम क्वेश्चन कौन सा हम क्वेश्चन 69 पढ़ने लगे, अब पहले 69 ही बता लेते हैं, अरे क्या इसका अगर हाइड्रोजनेशन कर देंगे तो ये जहाँ डबल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल दिखेगा कैसे, यहाँ भी इथाइल लगा हुआ, यहाँ भी इथाइल लगा हुआ। ध्यान से देखो तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो जाएगा, सबसे पहले इस मॉलिक्यूल के दो भाग हुआ करेंगे। सुनो एक बात, एक चीज ध्यान देना, देखो ओरिजिनल मॉलिक्यूल में, सब लोग ध्यान से सुनना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में खूब ध्यान देना, ओरिजिनल मॉलिक्यूल में एक डबल बॉन्ड यहाँ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। ओरिजिनल क्वेश्चन में डबल बॉन्ड का पोजीशन ऐसा ही है ना, डबल बॉन्ड इस कार्बन के जड़ में होना, डबल बॉन्ड उस कार्बन के जड़ में होना ये श्योर कर देता है कि एडिशन के बाद ये इथाइल कभी कभी ऊपर भी होगा, कभी कभी नीचे भी होगा। अरे बेटा यहाँ हाइड्रोजन अगर ऊपर से एडिशन हो तो इमिथाइल नीचे चल गया, हाइड्रोजन अगर नीचे से एडिशन हो तो इमिथाइल ऊपर आ जाएगा, माने जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन दोनों का अलग अलग या साथ साथ होने का भी प्रोबेबिलिटी चांस है अभी। तो कहने का मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में कुछ परसेंट में सिस बना करेगा, कुछ परसेंट में ट्रांस बना करेगा, सिस बना करेगा, और कुछ परसेंट में क्या होगा, ट्रांस। या तो दोनों इथाइल एक तरफ होंगे या तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। अरे बेटा सिस वाला में कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, लेकिन ट्रांस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ट्रांस वाला क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, और ट्रांस वाला ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा तो एक R फॉर्म एक S फॉर्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब इसके टोटल कितने आइसोमर बन गए बोलो, इसके टोटल आइसोमर से बन जाएंगे वो 3 बन जाएंगे। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 69। अरे बेटा इसमें हुआ क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 छूट गया है। 68 क्वेश्चन का कहना है कि विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड वुड यील्ड ट्राई अल्काइल बोरेन शोन बिलो इज ट्रीटेड विद BH3 प्लस THF। देखो ना, सुनो ना सभी लोग ध्यान से, अगर हम लोग कोई एल्कीन ले लें, अगर हम लोग कोई एल्कीन ले लें, सभी लोग सामने ध्यान देना, अगर हम लोग कोई एल्कीन ले लें और इसको अगर BH3 THF से रिएक्शन करवा दें, सब लोग ध्यान दे रहे हो, अगर इसको BH3 THF से रिएक्शन करवा दें तो क्या होता है, होता ये है कि ये BH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ, ये BH3 का एक हाइड्रोजन यहाँ, BH2 यहाँ, यही हो जाता है हाइड्रोबोरेशन, एक पर हाइड्रोजन एक पर बोरन, हाइड्रोबोरेशन। कहने का मतलब ये इधर बन जाता है CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और BH2 में बदल जाता है। अरे क्या ये बोरन के पास कितने हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन हटाकर एक अल्काइल आ गया, 2 और हाइड्रोजन अगर यहाँ है तो ये 2 स्टेप और ऐसा रिएक्शन करेगा, 2 मॉलिक्यूल ऐसे एल्कीन से और रिएक्शन करेगा और यहाँ पर 2 और अल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है। यहाँ क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहा है कि कोई एल्कीन हमारा था, उस एल्कीन को BH3 THF से रिएक्शन करवाए हैं तो ऐसा ट्राई अल्काइल बोरेन बना है, तो बताइए वो एल्कीन कौन सा होगा।
अरे एक बात समझो, सामने जो क्वेश्चन है वो ध्यान से देख लिए। जो हमारा एल्कीन होगा उसमें कार्बन का स्केलेटन ऐसा ही रहा होगा, और अंतिम कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इसीलिए अंतिम कार्बन पर कौन आ गया है, बोरन आ गया है। तो जो हमारा मॉलिक्यूल रहा होगा वो मॉलिक्यूल कौन सा रहा होगा, 1 2 तीसरे कार्बन पर मिथाइल, 1 2 तीसरे कार्बन पर ऊपर में लगा हुआ क्या चीज, मिथाइल। ध्यान दे, अंतिम से चल रहे हैं, कोई भी एक कार्बन अल्काइल को पकड़ो, अंतिम से चलो। 1 और 2 पर कुछ नहीं, तीसरे पर मिथाइल, और चौथे से बोरन लगा हुआ, चौथे से बोरन लगा हुआ। इस अंतिम कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा तभी ना इस पर बोरन इस पर हाइड्रोजन आकर इस तरह का ये ट्राई अल्काइल बोरेन बनेगा। ये बात समझ में आ गया सभी को। अब बात है कि ऑप्शन चुनने के लिए इसका यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम 2 मिथाइल ब्यूट 1 इन नहीं हो जाएगा, तो कौन सा आंसर। आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 70 देख रहे हैं। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 70 का जहां तक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 70 का जहां तक सवाल है, कह रहा है कि विच इज मोस्ट प्रिसाइज डिजाइन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ DBr to 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। देखो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन लिए हैं हम लोग, कौन सा मॉलिक्यूल लिए हैं, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन, और इसको DBr से रिएक्शन करवाएं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। माय डियर, अगर इसको DBr से रिएक्शन करवाएंगे तो क्या प्रोडक्ट होगा। अरे HBr से रिएक्शन करवाते थे तो ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता था, यहाँ प्लस और वहाँ ब्रोमीन। अब की बार HBr नहीं DBr है तो क्या होगा, ये D प्लस का अटैक करेगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, जहाँ प्लस आएगा वहीं ब्रोमीन। तो कहने का मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट हो जाएगा, एक बात तो पक्का है कि यहाँ पर ड्यूट्रियम लगा हुआ रहेगा, एक बात तो पक्का है कि यहाँ क्या लगा हुआ रहेगा, ये ड्यूट्रियम लगा रहेगा। यहाँ तो कार्बोकेटाइन बन जाएगा ना, कार्बोकेटाइन बन जाएगा तो कुछ परसेंट में Br ऊपर मिथाइल नीचे, कुछ परसेंट में मिथाइल ऊपर Br नीचे, दोनों प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ का स्टीरियोकेमिस्ट्री जो होगा वो 2 हो सकता है, डॉट 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 मिथाइल और सॉलिड वेज से लगा हुआ क्या चीज, ब्रोमीन, और साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या चीज, दूसरा प्रोडक्ट यहाँ ड्यूट्रियम, और यहाँ पर अब की बार सॉलिड वेज से लगा हुआ CH3 और डॉट 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 से लगा हुआ क्या चीज, Br। ये दोनों प्रोडक्ट बन जाएगा। आंसर नहीं मिला कोई, ए और, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बात समझ में आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 70। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक, अगले लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे।